Okay children, so now we come to the second part of the chapter man-made articles, जिसमें आज हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर सिंथेटिक फाइबर्स थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करेंगे, राइट? तो प्लास्टिक्स आर प्लास्टिक क्या होता है? मैन मेड आर्टिकल है ना, वो नेचर से मिला हुआ नहीं है। प्लास्टिक्स अगर देखा जाए तो बेसिकली दो तरीके की होती हैं। कौन कौन से दो तरीके की होती हैं? गुड, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अच्छा, तो अब हम समझते हैं कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस क्या है। ध्यान से सुनना, ओके? थर्मोप्लास्टिक मतलब वो प्लास्टिक है जिस प्लास्टिक को अगर हमने हीट किया, गर्म किया, तो वो गलेगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ज्यादा कर दोगे तो एकदम से गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और छोड़ दोगे तो वापस कड़ा हो जाएगा। गॉट इट? यस। देखो इसमें वर्ड है थर्मो। थर्मो का मतलब हीट। थर्मो का मतलब हीट। जहां भी सुनो वर्ड थर्मो, उसका मतलब समझ लो तुरंत। थर्मो मतलब हीट। तो वो प्लास्टिक जिसमें हीट दो, गर्माहट दो, उसको हीट चढ़ाओ, फ्लेम पे चढ़ा दो, तो क्या होगा? वो सॉफ्ट हो जाएगी। और फ्लेम से हटा दो, गर्माहट से हटा दो, तो क्या हो जाएगी? वापस पहले जैसा कड़ा हो जाएगा। ओके? तो उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। वो है थर्मोप्लास्टिक। और अब दूसरा आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बुक पे देखो लिखा हुआ है, नंबर 2 पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब सुनो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है कि अगर जब उसको आप गर्म करोगे, तो गर्म तो किया, लेकिन उसके बाद जब आप वापस हीट हटा दोगे तो एकदम से कड़ा, ब्रिटल, बेकार हो जाए। ओके, तो हम लोग ने क्या समझा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो एक बार गर्म करो तो उसके बाद ठंडा होने पे वो बेकार हो जाता है, कड़ा हो जाता है। आप ऐसे करके थोड़ा सा मारोगे तो टक से टूट जाएगा, वो अब एकदम बेकार हो गया। यानी इसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, लेकिन थर्मोप्लास्टिक को यूज कर सकते हैं। ये वन ऑफ द मेन डिफरेंसेस। इसको रीयूज कर सकते हैं, इसको रीयूज नहीं कर सकते। तो अब दिमाग लगाओ कि ये जो रीयूज नहीं कर सकते थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, उसका इस्तेमाल कहाँ होता होगा? भाई उसका इस्तेमाल कहाँ होता होगा? उसका इस्तेमाल वही होगा जहाँ पे हमको सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने वाली चीज़ों की आवश्यकता हो, है ना? तो उसमें सबसे पहला तो आता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, मतलब तुम्हारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। आपको सिरिंज से इंजेक्शन लगती है ना, वो वही वाली होती है। एक बार यूज करना है उसको, अगर सोचे कि लाओ इसको गला के फिर से बना लिया जाए तो नहीं होगा, वो सारा इसी तरीके का होगा, ठीक है? और वो वाले जो प्लास्टिक्स होते हैं जो टैबलेट में या कैप्सूल्स को जो कवर करते हैं, हाँ, अक्सर प्लास्टिक उसके अंदर रहता है, देखते बड़ी चमकती हुई रहती है, तो वो भी वही वाली है। हाँ, उसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो आपके पास पहुंच गई, खराब हो गई, दोबारा वो यूज नहीं हो सकती, है ना? तो जरूरत भी ऐसे ही है कि वो उसकी दोबारा यूज ना हो। इसके बाद हम आ जाते हैं, हाँ, मेडिकल जो ग्लव्स होते हैं, डॉक्टर्स जो ग्लव्स पहनते हैं, है ना, ये सारी चीजें भी एक बार यूज करने वाली होती है। एक बार यूज करते हैं और उसके बाद उसको यूज एंड थ्रो वाली है, क्योंकि दोबारा वो बन ही नहीं सकती। और ठीक भी है, पता नहीं कौन कौन से डिजीजेस किसको कैसे क्या वो ट्रीट कर रहे हैं, उसको गला के फिर एक बना देना खतरे से खाली नहीं, राइट? नेक्स्ट आता है, हाँ, अवन्स। माइक्रोवेव अवन जानते हो ना क्या होता है? यस मैम। माइक्रोवेव अवन्स है जिसमें प्लास्टिक के कुछ तरीके के बर्तन होते हैं
जो उसमें डाल दो तो वो खाना उसमें पक जाता है। लेकिन माइक्रोवेव क्या करता है, वो हीट का इस्तेमाल नहीं करता है। ये अवन, माइक्रोवेव अवन सोच के सुन के ये नहीं समझना है कि वो गर्मी का इस्तेमाल हो रहा है, गर्मी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, राइट। वहाँ क्या हो रहा है, माइक्रोवेव यूज हो रहा है उस अवन में, माइक्रोवेव यूज हो रहा है। और माइक्रोवेव क्या कर रहा है, प्लास्टिक का जो बर्तन है उसको पार करके, उसको पार करने के बाद क्या कर रहा है, उसको चीज़ों को अंदर जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो फूड मटेरियल है, उसको हीट कर रहा है। और बेसिकली उसके अंदर जो पानी है उसको इतनी तेज वाइब्रेट कर देता है ना कि वो हीट अप हो जाता है। तुम्हें पता है कोई भी चीज़ जो ऑर्गेनिक, जो खाने वाली चीज़ है, उसमें पानी ज़रूर है, उसमें पानी ज़रूर है। तो वो पानी अगर गर्म हो जाए, बहुत तेज़ी से गर्म हो जाए, बहुत तेज़ी से गर्म हो जाए, तो पूरा खाना गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ना। तो बेसिकली इस प्रिंसिपल में जाता है। तो वो बर्तन जो है वो यूज़ होते हैं यहाँ पे। और आखिरी हम जो बात कर रहे हैं, जो किचन में एक होता है वो टेफलॉन। टेफलॉन कोई जानता है क्या होता है? नॉनस्टिक बर्तन, नॉनस्टिक बर्तन ना, जो बर्तन जो होती है जिसके ऊपर बहुत कम तेल से खाना बनता है, नॉनस्टिक बर्तन, टेफलॉन। उसके ऊपर टेफलॉन की एक काले रंग की, काले रंग की होती है ना, काले रंग की एक कोटिंग होती है जो कि टेफलॉन की कोटिंग है, टेफलॉन की कोटिंग है। उसी वजह से ऑयल जो है वो चिपकता नहीं है और कम तेल में खाना बन जाता है। कोई भी चीज़ आप डालोगे, आपने ब्रेड भी सेका तो वो बर्तन से चिपकेगा नहीं। और अगर बर्तन से चिपक नहीं रहा है तो आप वेरी लेस ऑयल, इफ़ यू आर यूजिंग वेरी लेस ऑयल, बहुत कम घी, तेल, कोई भी आप ऑयल अगर बहुत कम यूज़ कर रहे हैं तो भी उसमें वो पक जाएगा बड़े अच्छे से। तो ये चीज़ है। तो ये हो जाता है हमारा थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो अब इज इट क्लियर डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? बिल्कुल से क्लियर हो गया। अब अगर हमको ये क्लियर हो गया तो आते हैं अगला, जो प्लास्टिक के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा कंसर्न जो होता है वो एनवायरनमेंट के लिए होता है, हमारे पर्यावरण के लिए बात करना ही करना है। अगर हम प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं तो ना, उसके बगैर बेकार है, पढ़ाई बेकार है। क्योंकि प्लास्टिक जो है कि एक बार जब एनवायरनमेंट में चला गया, बेकार हो गया, आपने थ्रो कर दिया, यूसेज उसका आपके काम का नहीं रहा, तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो चीज़ सड़ के ख़त्म हो जाए, वो सड़ के ख़त्म नहीं होता है, सड़ के ख़त्म नहीं होता है। वो कितने साल लगेगा, वो अनगिनत साल है भाई, उतने साल अभी तक बीते नहीं है कि बता पाए कि एग्जैक्ट इतने, लगभग इतने में है। लेकिन जो अनुमान है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, हमारे इसमें सिस्टम में आ गया तो आ गया। तो अगर प्लास्टिक के बारे में हम ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम में आ गया तो आ गया, तो लाओ चलो लगे हाथ हम कंपैरिजन भी कर लें कि कौन सी चीज़ जो है वो कितने दिन में बायोडिग्रेडेबल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, सड़ के एकदम ख़त्म। तो ये नेक्स्ट टेबल जो है टेबल 2.3, इसमें वही है कितने दिनों में कौन सी चीज़ें ख़त्म होती है। तो पहली ये देखो यहाँ पे वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, लेफ्ट ओवर फूड, ये कितने दिन में ख़त्म हो जाती है? 1-2 हफ्ते में सड़ेगा, सड़ेगा और उसके बाद 1-2 हफ्ते बदबू मारेगा, उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद सफा ख़त्म, नामो निशान नहीं रहा है ना, कोई भी बचा हुआ खाना हो, ये सब चीज़ें हम। अगला है देखो पेपर, पेपर 1 महीने में पेपर भी ख़त्म, 1 महीने में पेपर भी ख़त्म। यानी पेपर जो इस्तेमाल हो रहा है वो अगर चला जाता है, मिट्टी में पड़ा है, तो उतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। हाँ, महीने भर के अंदर वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगला आ रहा है देखो कॉटन क्लॉथ, कपड़े में हम लोग ने इसके पहले कॉटन क्लॉथ की बात की थी। कॉटन क्लॉथ देखो कितने दिन में जा रहा है, 5 महीने के अंदर, 2 से 5 महीने के अंदर चला जा रहा है, चला जा रहा है ना। देखो वही लिखा हुआ है 2 से 5 महीने के अंदर वो भी ख़त्म। तो इसको भी हम बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। इससे ऊपर नेक्स्ट आ जाते हैं तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है वुड, वुड माने लकड़ी। और लकड़ी अगर खुला तुम छोड़ दो तो वो भी 10 से 15 साल में, 10 से 15 साल में उसका भी नामो निशान नहीं रहेगा, लकड़ी भी बायोडिग्रेडेबल है। अगला आ जाओ वुलन क्लॉथ, ऊनी कपड़े,
तो ऊनी कपड़े कॉटन कपड़ों से ज्यादा दिन तक रहती है, 1 साल उसको पड़ा रहेगा। तो देखोगे कि अगर तुमने कोई स्वेटर पड़ा है, देखोगे बहुत दिन तक पड़ा है। यस मैम। बहुत दिन तक पड़ा, अगर कोई पुरानी स्वेटर फेंक दिया गया है, हाँ, तो देखोगे बहुत दिन तक है, लेकिन वो भी साल भर के अंदर वो भी चला जाएगा। अगला तुम्हारी किताब में है टिन, एल्युमिनियम और मेटल के कैंस। भाई आप कोक लेते हो, कैंस में बिकती है, कैन हमने यूज किया। टिन की चीजें, टिन में सामान आता है, पैक्ड सामान टिन की चीजों में आती है, एल्युमिनियम की चीजों में आती है। ये कितने सालों में खत्म होती है? भाई ये बहुत साल लगा देती है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है 500 ईयर्स, 100 से 500 साल लगा देती है। 500 साल तो हम जिएंगे ही नहीं। यानी हमने अगर फेंक दिया ऐसी चीजें तो वो तो गई, कई जनरेशन जो है वो वहीं में पड़ी रहेगी। तो इसको भी हम नॉन बायोडिग्रेडेबल ही मान लें ना, क्योंकि मेरे जिंदा रहते तो ये रहेगी नहीं, हम उसको देखेंगे नहीं अपने सामने डिग्रेड होते हुए, ठीक है। लेकिन सबका बाप कौन है? सबका बाप कौन है? सबका बाप प्लास्टिक है। कभी नहीं जाने वाला, कभी नहीं जाने वाला। अमरत्व पी के आया है वो, एकदम अमर, एकदम अमर, ठीक है। अमरत्व पी के आया है, ओके। तो वो कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, राइट। तो इसी के साथ हम लोग ने ये तो कर ही लिया कि कैसे कौन सी चीजें बायोडिग्रेडेबल हैं और कौन सी चीजें बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जिसमें पहला स्थान था प्लास्टिक का बारे। अब छोटी सी बातें और बचा हुआ है, 5 मिनट का बाकी है, चलो देख लेते हैं। यूटिलिटी ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स की यूजेस, प्लास्टिक के यूजेस, जिसका चार्ट भी यहाँ पे बना हुआ है ना। प्लास्टिक की यूसेज, कौन कौन सी प्लास्टिक देखो, पॉलीथीन, एक्रेलिक, पॉलीप्रोपाइलीन, स्टायरोन, मेलामाइन, बेकेलाइट और टेफ्लॉन। ये वाला मुझे बिल्कुल याद चाहिए, याद चाहिए। पहला है देखो पॉलीथीन, पॉलीथीन सब लोग जानते हैं क्या होता है। उसके बैग्स बनते हैं ज्यादातर, तो इसके बैग्स ही बहुत ज्यादा बनते हैं। बोतल बनती है, बाल्टियां बनती हैं, सब, हाँ, बाल्टियां, टब, पाइप भी बनती हैं ना। तो पॉलीथीन इसकी यूज होती है। अगला है देखो एक्रेलिक, और एक्रेलिक का इस्तेमाल कहाँ होता है जानते हो? ये जो हमारी गाड़ियां होती हैं, 4 पहिए की गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है, सामने वाली जो शीशा, वो इसी से बना है, एक्रेलिक से, वो एक्रेलिक है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग तरीके के प्लास्टिक्स ही हैं बाबू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पॉलीप्रोपाइलीन। क्या है? पॉलीप्रोपाइलीन। और पॉलीप्रोपाइलीन क्या है? रस्सियां, रस्सियां बनती है। रस्सियां कैसे बनती है तुमको पता है? फाइबर्स से बनती है ना। तो ये फाइबर्स जो है वो पॉलीप्रोपाइलीन फाइबर्स होती है, जिसको फिर वैसे लपेट के, जैसे पिछले साल हमने देखा था कैसे रस्सी बनती है, ना, तो उससे रस्सी बनती है। तो ये था पॉलीप्रोपाइलीन। अगला आ जाओ स्टायरोन। स्टायरोन, स्टायरोन को इजी में तरीके में हम ये भी जानते हैं, उसका आसान सा नाम है थर्मोकोल। थर्मोकोल हम लोग सब लोग जानते हैं, सफेद रंग का थर्मोकोल होता है ना, पैकिंग मटेरियल होता है। हम लोग उसको यूज कर लेते थे पहले TLM इस्तेमाल करने के लिए, आजकल अब नहीं करते, क्योंकि ये भी प्लास्टिक का ही एक मटेरियल है, प्लास्टिक है, और ये जो है फिर बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो ये था देखो स्टायरोन, उसके बगल में लिखा हुआ है हमने थर्मोकोल ना, पैकिंग मटेरियल है, बैटरी केस और टॉय खिलौने भी बनते हैं उसके, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेलामाइन। मेलामाइन के जो ज़्यादातर जो तुम लोगों के प्लास्टिक जो कम महंगे वाले, जो हल्के कम दाम वाले जो बर्तन होते हैं प्लास्टिक के, वो ज़्यादातर सारे मेलामाइन के बनते हैं। बड़े रंगीन रंगीन प्लास्टिक्स के नहीं होते हैं, हाँ, जो वो मेलामाइन है। तो तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये वाली जो प्लास्टिक है ये मेलामाइन है। बहुत सारी फोटोज वो बनी हुई है, फ्लावर्स बने रहते हैं, डेकोरेटिव होता है ना, जिसमें सर्व करने कोई आ गया तो सर्व करने में, देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, राइट। तो वो है मेलामाइन। उसके बाद आ जाता है अगला देखो बेकेलाइट, लिखा हुआ है बेकेलाइट। यस मैम। और बेकेलाइट किस चीज का में कहा बनता है? ये स्विच बोर्ड, ये बेकेलाइट है। स्विचेस जो हैं वो बेकेलाइट है, अंडरस्टूड। और पेन्स हैं, स्विचेस तो बोल दिया, कंघी है, हाँ, फिर कुछ दरवाजों की हैंडल्स हैं, वो सारी बेकेलाइट की होती है। और आखिरी क्या है? वो है टेफ्लॉन। आखिरी क्या है? टेफ्लॉन। और
टेफ्लॉन का नाम कोई जानता है? टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक पॉलीमर है, पॉलीमर है, प्लास्टिक पॉलीमर है। और टेफ्लॉन जैसा कि मैंने बताया था वो एक पॉलीमर है जिसकी एक तुम्हारे बर्तन के ऊपर कोटिंग लगती है। एक कोटिंग लगती है जो कि काले रंग की होती है, जिसको कि अगर आप आग में जब बैठाते हो उस बर्तन को तो उसमें कोई भी सामान डालोगे तो वो चिपकता नहीं है। ना आपने रोटी बनाई, अक्सर जो है रोटी कभी कभी चिपक जाती है ना, तो इसमें बिल्कुल नहीं चिपकेगी। आप ब्रेड सेक रहे हो नहीं चिपकेगी। आप आलू सब्जियां बना रहे हो, हल्का सा तेल डाला तो आपका कढ़ाई ने उसको पकड़ता नहीं है, कढ़ाई उसको पकड़ता नहीं है क्योंकि उसमें टेफ्लॉन की परत है, एक कोटिंग है, टेफ्लॉन की कोटिंग है। और ये है क्या? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। इसका नाम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन, पॉलीफ्लोरोइथाइलीन। ओके। और ये हमने अभी कहा था कि ये है पॉलीमर, पॉलीमर है, इसीलिए इसका नाम इतना बड़ा सा है। हाँ, इसलिए नाम इतना बड़ा सा है। उंगली रख के पढ़ो, बताओ पॉली कहाँ लिखा हुआ है? ब्लू ग्रीन वाले डिब्बे में है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। पॉली का मतलब मेनी, टेट्राफ्लोरोइथाइलीन बहुत सारे, मतलब पॉली। पॉली यूनी मने वन, पॉली मने बहुत सारे। ओके, तो टेट्राफ्लोरोइथाइलीन पॉली मतलब बहुत सारे, तो तभी तो पॉलीमर हुआ ना, बहुत सारे, तभी ये कंटिन्यूअस उसकी एक लेयर बन सकती है। हो गया? इसके साथ यहाँ पे फिनिश हो जाता है, लेकिन उसके पहले हम फिर से लिखने वाले हैं कौन कौन सी प्लास्टिक से नाम हमको आप लोग बताते हैं। पहला था पॉलीथीन, दूसरा एक्रेलिक, तीसरा पॉलीप्रोपाइलीन। पढ़ो ना, पॉलीप्रोपाइलीन। उसके बाद चौथा स्टायरोन। स्टायरोन क्या है? थर्माकोल। पांचवा क्या था? मेलामाइन। छठा बैकेलाइट। बैकेलाइट जो हमने बताया था जो स्विचेस हैं। और आखिरी टेफ्लॉन जो हमने बताया कोटिंग है ना, नॉनस्टिक बर्तन की। इसी के साथ हमारा ये प्लास्टिक वाला पोर्शन खत्म होता है। तो क्या समझ में आ गया है सबको बढ़िया से? यस मैम। प्लास्टिक पूरा कवर कर दिया गया है, अच्छे समझ में आ गया सबको? यस मैम। ओके।